के दौरान हम बात करने वाले हैं जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड को लेकर। तो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की तरफ से आज एक और ऑफिशियल अपडेट आ चुकी है जो गुड न्यूज़ कहने वाले हैं इस चीज़ को, क्योंकि अभी इस टाइम यहाँ पे जो चीज़ें देखने को मिली है वो काफ़ी अच्छी देखने को मिली है। क्योंकि सबसे पहले क्या चीज़ देखने को मिली वो है कि अभी इसमें फिर अच्छी रैली देखने को तो लास्ट टाइम मिल ही चुकी थी, पर कंपनी ने डिविडेंड को लेकर अनाउंसमेंट कर दी है। अब कंपनी कितना रुपए का डिविडेंड फाइनल देने वाली है वो भी चेक करने वाले हैं। और इसके अलावा यहाँ पर अभी जो रिकॉर्ड तिथि है वो ऑलरेडी आ चुकी है 11 अगस्त की, पर मंडे सेशन पर अब कैसा इस चीज़ का इम्पैक्ट नज़र आने वाला है वो भी चेक करने वाले हैं। प्राइस अगर चेकआउट करें तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि 329.85 पे क्लोजिंग नज़र आई थी। पर यहाँ पे कंपनी ने डिविडेंड के लिए सबसे पहले जो अपडेट साझा की है वो है यहाँ पे 11 अगस्त। उसके बाद कट ऑफ डेट भी कंपनी ने जारी कर दी है, जो आप यहाँ पे चेकआउट कर ही सकते हैं, क्योंकि कंपनी की जो कट ऑफ डेट है वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाली है, जिसमें वार्षिक आम बैठक की सूचना में निर्धारित प्रस्तावों पर मतदान करने के लिए पात्र सदस्यों का निर्धारण करने के लिए उद्देश्य से गुरुवार 21 अगस्त 2025 को कट ऑफ तिथि के रूप में निर्धारित किया गया है। तो ये भी महत्वपूर्ण चीज़ देखने को मिली है, क्योंकि अब कट ऑफ डेट में क्या जो डिविडेंड वगैरह के साथ साथ कितना डिविडेंड इसमें मिलने वाला है वो अभी तक कंपनी ने फाइनल आउट नहीं किया है। अब यहाँ पे जैसे ही देखने को मिल रहा है कि कंपनी के जो नंबर्स थे उनको लेकर भी अगर बात आती है तो कंपनी के नंबर्स काफ़ी बढ़िया निकल के आए थे 325 करोड़ के प्रॉफिट के साथ। तो ये चीज़ें काफ़ी महत्वपूर्ण देखने को मिली है, और इसी के बदौलत अभी कंपनी का रेगुलर अगर चीज़ें अगर देखते हैं तो काफ़ी कुछ जो चीज़ें हैं उनमें बैलेंस देखने को मिला है, और काफ़ी चीज़ें भी यहाँ पे जो है बढ़ती हुई नज़र आई है। क्योंकि सबसे पहला रीज़न यही देखने को मिला कि जब कंपनी ने लास्ट टाइम इन्वेस्टमेंट को लेकर अपडेट किया था, मुकेश अंबानी का बड़ा कदम इस कारोबार से 16,000 करोड़ रुपए निवेश कर चुनौती दिया। यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट कंपनी में लास्ट टाइम में जो किया गया था वो भी एक महत्वपूर्ण इन्वेस्टमेंट था, और उसी के बाद देखने को ये मिला कि रेगुलर जो इन्वेस्टमेंट की खबरें आई वैसे वैसे इस स्टॉक में काफ़ी बड़ी रैली भी नजर आई थी। तो यही बड़ा रीज़न यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि अभी इसमें लगातार जो इन्वेस्टमेंट है वो यहाँ पे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, और यहाँ पे जो कट ऑफ डेट वगैरह पे फ्री शेयर वगैरह का मिलने का भी जो चांस है वो यहाँ पे नज़र आ सकता है। तो क्योंकि अभी महत्वपूर्ण रीज़न ये देखने को मिला है कि टेक्निकली जो डेटा है वो काफ़ी बढ़िया देखने को मिल रहा है यहाँ पर, क्योंकि जब जब यहाँ पर टेक्निकली डेटा में कुछ सुधार देखने को मिला है तब यहाँ पे काफ़ी बढ़िया वॉल्यूम बनी है। और यहाँ पे देख सकते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम जो चीज़ें निकल के आई थी वो सबसे महत्वपूर्ण निकल के आई थी, क्योंकि यहाँ पे जो गोल्डन क्रॉस ओवर यहाँ पे इस लेवल पे बना था तो वो चीज़ें काफ़ी महत्वपूर्ण थी, और इसी की बदौलत लास्ट टाइम यहाँ पे ओवरबोट जोन पे भी इसने कारोबार काफ़ी लंबे टाइम तक किया। उसके बाद वापस यहाँ पे गिरावट देखने को मिली, वापस यहाँ पे सपोर्ट यहाँ पे देखने को मिला कि गिरावट पे देखने को ज़्यादा नजर आई थी, पर वापस धीरे धीरे रिकवरी जो थी वो काफ़ी बेहतरीन देखने को नजर आई थी। तो टेक्निकली जो डेटा है वो अभी काफ़ी अच्छे साइन देता हुआ भी नज़र आ रहा है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो अभी रिसेंटली जो लास्ट सेशन की वॉल्यूम 2 करोड़ की निकल के आई थी, साथ ही साथ लास्ट वीक में जो रिटर्न निकल के आई 6% की निकल के आई, पर 1 मंथ में नेगेटिव डेटा देखने को मिला। पर वहीं 3 मंथ की अगर चर्चा अगर की जाती है तो 26.5% का जो रिटर्न है वो आपको नज़र आने वाला। तो ओवरऑल कंपनी का जो डेटा है वो काफ़ी बेहतरीन है, और इसी के बदौलत कंपनी ने धन जुटाने को लेकर भी अपडेट साझा कर दी थी, क्योंकि कंपनी का जो बड़ा प्लान था उसमें काफ़ी बढ़िया देखने को ये मिला कि अंबानी परिवार जियो फाइनेंशियल सर्विसेज से पूंजी कैसे लगाएगा। इसके लिए प्रत्येक वारंट को 306.50 के प्रति शेयर की कीमत शेयर प्रीमियम पर 10 रुपये अंकित मूल्य की कंपनी के एक पूर्ण चुकता व इक्विटी शेयर में परिवर्तित किया जाएगा, जो कुल मिलाकर 15,825 करोड़ रुपए होगा। ये राशि दोनों प्रवर्तक संस्थाओं को निजी प्लेसमेंट के आधार पर तरहीजी निर्गम के माध्यम से दी जाएगी। तो ये एक शानदार अपडेट यहाँ पे देखने को मिली है, और इसी की वजह से अब कंटिन्यूसली जो वॉल्यूम है वो भी इम्प्रूव हुई थी लास्ट टाइम सेशन में। और इसमें बताया गया था कि जो सिक्का पोर्ट्स एंड टर्मिनल लिमिटेड की हिस्सेदारी 1.08% से बढ़कर 4.65% हो जाएगी, जबकि जामनगर यूटिलिटीज एंड पावर प्राइवेट लिमिटेड की जो हिस्सेदारी है वो 2.02 से प्रतिशत दोगुनी होकर 5.52% हो जाएगी। तो ये कंपनी की तरफ से लास्ट टाइम का फाइनल अपडेट देखने को मिला था, जो काफ़ी बढ़िया अपडेट भी कह सकते हैं। और इसके अलावा रेगुलर जो वॉल्यूम बढ़ती हुई हमें देखने को भी नज़र आई थी। तो यही चीज़ें अभी काफ़ी बढ़िया देखने को नज़र आ रही है कि लगातार मार्केट में जो डेटा है वो भी काफ़ी बढ़िया देखने को मिला। उसके अलावा उतार चढ़ाव हमें काफ़ी बढ़िया देखने को मिल रहे थे, पर ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा आने वाले टाइम के लिए बेहतरीन अपॉर्चुनिटी यहाँ पे साबित कर सकती है। तो चीज़ें काफ़ी काबिल है, और कंपनी के जो नंबर्स है वो भी काफ़ी नंबर निकल के आए थे, तो ये चीज़ें बेहतरीन देखने को मिली। इसके अलावा बैलेंस शीट में अगर हम देखेंगे तो रिजर्व में जो यहाँ पे जो कर्ज
अगर देखते हैं तो 3970 करोड़ का कर्ज आपको देखने को नजर आएगा। उसी के अलावा यहाँ पे कंपनी का जब कर्ज यहाँ पे देखने को मिला है, तो कंपनी कर्ज बढ़ रहा है, पर उसमें रीज़न ये भी है कि कंपनी लगातार इन्वेस्टमेंट भी बढ़ा रही है। तो आने वाले टाइम में कंपनी का जो कर्ज है वो तो जब चाहे कंपनी पे कर सकती है, क्योंकि कंपनी के टोटल असेट्स अभी के टाइम 1,33,510 करोड़ के है। तो ये एक अच्छा इन्वेस्टमेंट भी कह सकते हैं, अपॉर्चुनिटी कह सकते हैं। कंपनी का कैश फ्लो अगर चेकआउट करेंगे तो 285 करोड़ तक आपको नजर आएगा। कंपनी का अगर आरओसी चेकआउट करें तो यहाँ पे अच्छा आरओसी देखने को मिल रहा है, क्योंकि अभी कंपनी जिस सेगमेंट में काम कर रही है नंबर 1 कंपनी भी बनी हुई है। जून में देखने को ये मिला कि एफआई का डाटा यहाँ पे जो है पॉजिटिव रहा, डीआई का डाटा पॉजिटिव रहा, गवर्नमेंट का पॉजिटिव देखने को मिला, पब्लिक का कमज़ोर हुआ, जो एक अच्छा साइन कह सकते हैं, क्योंकि जब पब्लिक यहाँ पे घट रही है तो एक अच्छा जो डेटा है वो इम्प्रूव हो रहा है। तो ये चीज़ें काफ़ी काबिल तारीफ देखने को मिल रही है। फिलहाल बता दूँ जो भी डेटा है वो इम्प्रूवमेंट तो हो रहा है। कंपनी की रेगुलर जो चीज़ें हैं वो कंपनी काफ़ी बढ़िया देती हुई डिविडेंड भी नज़र आ रही है, क्योंकि कंपनी ने जो डिविडेंड वगैरह एलिजिबल किया है वो काफ़ी बढ़िया किया है, सबसे पहली चीज़। और इसके अलावा क्वार्टरली नंबर्स का जो डेटा था वो भी बेहतरीन देखने को मिला है, क्योंकि अब लास्ट सेशन की अगर चेकआउट करेंगे वॉल्यूम, तो लास्ट सेशन की वॉल्यूम में जो डिलीवरेबल डेटा देखने को मिला वो 36.28% का ही देखने को मिला। इसके अलावा भारतीय बाजार काफ़ी ज़्यादा क्रेश हो रहे थे। ट्रंप की जो अपडेट आ रही थी कि जो रेगुलर टैरिफ वगैरह बढ़ा रहा है, तो इस वजह से काफ़ी कुछ चीज़ों में जो है चेंजेस हमें देखने को नज़र आए थे। तो हमें जल्द से जल्द जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे रिकवर होती हुई नज़र आती देखने को मिल रही है, और इसी की वजह से अब कंपनी का जो डेटाबेस है वो भी काफ़ी बढ़िया इंप्रूव हो रहा है। तो चीज़ें काफ़ी आसान यहाँ पे बन रही है कंपनी के लिए भी और कंपनी के शेयर होल्डर्स के लिए भी। वो तो चीज़ों में बदलाव ज़रूरी है, और इसी के बदौलत हर चीज़ें जो है रिकवर हुई है, चेंज हुई है। अब यहाँ पे कुछ डेटा को अगर और एनालाइज अगर किया जाता है तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि कंपनी की जो प्रॉफिट ग्रोथ है अभी एक्चुअल में जो लाइव चल रहा है वो 1123% तक चल रहा है। सेल्स की ग्रोथ 1432% तक चल रही है। आरओई की अगर बात की जाए तो 0.2%, आरओसी की अगर बात की जाए तो 2.16%। तो चीज़ों में बदलाव ज़रूरी है, और वक्त के साथ जो बदलाव हो रहा है तो वो एक बढ़िया इन्वेस्टमेंट कह सकते हैं, एक तरीका कह सकते हैं। अब कंपेरिजन अगर देखेंगे तो कंपेरिजन अभी के टाइम कंपनी नंबर 1 पे भी बनी हुई है, बजाज फाइनेंस यहाँ पे नंबर 1 पे बनी हुई है, उसके बाद जियो फाइनेंशियल सर्विसेज यहाँ पे बनी हुई है। तो चीज़ें काफ़ी बढ़िया रही है कंपनी की ओवरऑल, क्योंकि जब किसी चीज़ का नाम और ब्रांड जब चलता है तो आसान हर चीज़ें हो जाती है, और इसी की वजह से अभी कंपनी का जो नाम और ब्रांड है वो दोनों आसान है। तो इस वजह से रेगुलर इन्वेस्टर इसमें काफ़ी बढ़िया अपना इन्वेस्टमेंट यहाँ पे करते हुए भी नज़र आए हैं, तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी भी यहाँ पे ढूंढते हुए नज़र आए हैं। तो चीज़ें आसान यहाँ पे ऑटोमेटिकली होती हुई नज़र आई है। फिलहाल बता दूं बाई सेल के लिए कोई भी रिकमेंडेशन सजेशन नहीं रहने वाली, जानकारी ओनली एजुकेशन पर्पस के लिए रहेगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर शेयर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।